वेलकम बैक वंस अगेन। बाबू मेरे सोना बेटा छलनी कलछुल बाल्टी लोटा। यह है क्लास 10th का प्रश्नावली 4.2। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। चीजें समझ में आएंगी क्योंकि चीजों को मैं हलवा बना के पेश करता हूं। इस दो क्वेश्चन पे फोकस करना है, देखना है कि हम द्विघात समीकरण को किस तरीके से सॉल्व करेंगे और उसका हल निकालेंगे। कह रहा है गुणनखंड विधि से इस दोनों को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट है, आज हम 2 पार्ट देखेंगे, फिर हम 3 पार्ट अगले क्लास में देखेंगे। आप फोकस कीजिए कि द्विघात समीकरण को हम हल कैसे करते हैं। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब भी किसी द्विघात समीकरण को सॉल्व करना हो ना, तो सबसे पहला काम करेंगे, जिस समीकरण को सॉल्व करना है उसे सुंदर सुंदर हाथों से लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे रफ वाला काम, अगर आपको आता है तो रफ नहीं करना, नहीं आता है तो एकदम बेसिक से सीखिए। क्या करते हैं, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले द्विघात समीकरण को लिख लेंगे। तो पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही लिखा हुआ है। पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब वेरिएबल पे जो पावर रहेगा उसके डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में लिख लेंगे। उसके बाद स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ गुना करके यहाँ रफ में लिखेंगे। तो स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म -10, इस दोनों को गुना करेंगे। जब भी दो टर्म को हम गुना करते हैं तो पहले उसके साइन को गुना करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का साइन कुछ भी नहीं लिखा है तो प्लस का है, 10 का साइन माइनस का है। प्लस और माइनस गुना होता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, अब 10 को एक्स स्क्वायर से गुना करो तो 10x स्क्वायर। यहां तक कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इतना करने के बाद दो गो तीर मार देना इसे, एगो तीर को दे देना, एगो x इस तीर को दे दो, एगो x इस तीर को दे दो। अगर x वेरिएबल में है द्विघात समीकरण तो यहाँ x स्क्वायर बनेगा, तो एक x इसको, एक x इसको। अगर y वेरिएबल में रहेगा तो यहाँ y स्क्वायर बनेगा, तो एक y इसको दे देना, एक y इसको। यहां तक कष्ट नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनो मेरी बात, क्योंकि लटकले बेटा तो गल्ले बेटा। अब क्या करना है कि बीच वाला जो x पे पावर 1 वाला जो टर्म है उसके तरफ ध्यान देना है। अब x का जो कोफिशिएंट है इसमें 3 है, तो अब जो हमारे पास ये 10 है ना, 10 को किस दो नंबर के गुना के रूप में लिखेंगे जिसको जोड़ या घटा करके 3 आ जाए। तो कुछ लोग कहेगा कि हम तो 10 को 10 को लिख सकते हैं 10 गुना 1, ये भी तो दो नंबर का गुणनफल है जिसको गुना करने से 10 आ रहा है। हाँ, लेकिन क्या इस दोनों को जोड़ करके या घटा करके 3 आएगा? x का जो कोफिशिएंट है वो उसके बराबर आना चाहिए, जोड़ या घटा करके। तो 10 में 1 जोड़ेंगे 11, नहीं आ रहा है 3। फिर 10 में 1 घटाएंगे 9, अभी भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा। अब दूसरा चेक करेंगे, और किस दो नंबर के गुना के रूप में लिख सकते हैं। तो कोई कहेगा 5 दूनी 10 लिख सकते हैं। अब देखो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 7। तो अब भी इसको जोड़ करके x के कोफिशिएंट के इक्वल नहीं आ रहा है, लेकिन 5 में 2 घटाएंगे तब तो 3 आ जाएगा ना x के कोफिशिएंट के इक्वल। तो इसका मतलब अभी ये पॉसिबल है। एग्जैक्ट होगा कि नहीं, अभी आगे और काम बाकी है। अभी हमें पता चला कि इन दोनों को घटाएंगे एक में से दूसरे को तो इसके कोफिशिएंट के बराबर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों में से एक को इस x को दे दो और दूसरे वाले को इस x को दे दो। अभी भी फाइनल नहीं हुआ है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, इस दोनों को जोड़ करके आ रहा है 3 की घटा करके? घटा करके आ रहा है। जब घटा करके आ रहा हो ना, जब घटा करके इसके x के कोफिशिएंट के इक्वल आ रहा हो ना, तो x का जो यहाँ पे कोफिशिएंट है उसका जो साइन है वो साइन बड़े वाले को देना, वो साइन बड़े वाले को। तो इसका साइन क्या है, माइनस। तो माइनस जो है यहाँ पे बड़े वाले को दो, मतलब 5 वाले को माइनस देना, और इसका अपोजिट साइन इसको देना है। ठीक है, अगर इस दोनों को जोड़ करके आता, अगर इस दोनों को जोड़ करके यहां वाला आता तब क्या करते, तो तब ये करते कि इसका जो साइन होता, दोनों को वही साइन देते, इसका जो साइन होता। ठीक है, अगर घटा करके आ रहा है, घटा करके आ रहा है इसके कोफिशिएंट के इक्वल, तब इसका जो साइन होगा वो साइन बड़े वाले को देंगे। अगर इस दोनों को जोड़ करके इसका कोफिशिएंट आता ना, तब हम क्या करते, यहां वाला साइन दोनों को सेम साइन देते। ठीक, अब इतना तक कोई समझने में दिक्कत नहीं है। अभी भी फाइनल नहीं हुआ है कि ये दोनों होगा कि नहीं। अब क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ करके इतना आ जाएगा, है ना, -5x प्लस 2x करोगे तो -3x। अब -3x के जगह पे हम इसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी एक और चीज चेक करना है, इसको जोड़ करके तो इतना आ जाएगा, -5x जोड़ 2x को इतना तो आ जाएगा, लेकिन अब गुना करके इतना भी आना चाहिए। तो अब इस दोनों को गुना करो, ये माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस। अब 5 दूनी 10, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर। तो कहने का मतलब हम जो इसको दो फैक्टर के रूप में ब्रेक करेंगे, उस दोनों को जोड़ करके इतना आ जाना चाहिए।
एक्स के यहाँ जो वेरिएबल पे पावर 1 वाला टर्म है उसके बराबर और गुना करके इतना आ जाना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम हटा देंगे, इसके जगह पे ये दोनों लिखेंगे। ठीक, अब क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x है अब प्लस 2x बराबर 0। कुछ लोग कहता है कि -5x पहले लिखना जरूरी है, 2x लिख देंगे प्लस 2x पहले तो भी वही आंसर आएगा। ओह सॉरी, वेरी गुड, यही चीज देखना होता है। हाँ, ये मैं भूल गया था, -10 है बराबर 0। बहुत सुंदर, ये सब चीजें ध्यान दिया करो, है ना। अब देखो, अब क्या करेंगे, पहले दो टर्म में से जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकालेंगे, फिर बाद के दो टर्म में से जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकालेंगे, कॉमन लेंगे। तो पहले इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है। कांस्टेंट में तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, कोफिशिएंट में यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 5 है। तो इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल 1 कॉमन आ सकता है। 1 कॉमन यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, 1 तब लेते हैं कॉमन जब कुछ भी कॉमन नहीं हो उस दोनों टर्म में। लेकिन अभी तो x कॉमन दिख रहा है ना। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ x गुना x। तो यहाँ x 2 बार गुना में यहाँ एक ही बार है, तो कम वाले के हिसाब से हमें कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब एगो x कॉमन आ जाएगा। जो हम कॉमन लेते हैं ना उसी से हम डिवाइड करते हैं। किसमें डिवाइड करते हैं, जिससे कॉमन लेते हैं उसमें। तो हम इस दोनों से कॉमन लिए हैं, तो x से अगर एक्स स्क्वायर में डिवाइड करोगे तो साइन के साथ करेंगे, इसका भी साइन प्लस का, इसका भी प्लस का, है ना। पहले वाले टर्म के साइन के हिसाब से हम कॉमन लेते हैं, इसका प्लस साइन था तो प्लस साइन के साथ हमने कॉमन लिया। अब एक्स स्क्वायर में अगर तुम x से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर का मतलब x गुना x होता है, इसमें x से डिवाइड करो, ये x कट गया, है ना, तो बचा क्या x। फिर इससे भी ना हमने कॉमन लिया है ना, पहले दो टर्म से कॉमन लिया, तो 5x में भी x से डिवाइड करोगे। जिसको एकदम नहीं आता उसके लिए ये लिख करके बता रहा हूं, आता है तो डायरेक्ट लिख सकते हो। अब इसका साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस हमने कॉमन क्या लिया x, मतलब प्लस साइन के साथ, तो x ये कट जाएगा, बचा क्या -5, तो ये -5। यहां तक कोई कष्ट है बताओ, नहीं है ना। अब इस दोनों टर्म में से भी कॉमन लेना है, तो अब हम इस दोनों का टर्म में से कॉमन लेंगे, तो पहले वाले का जो साइन है वो साइन लिख देंगे, प्लस का है तो प्लस। अब देखेंगे कॉमन क्या है, x इसमें है लेकिन इसमें है क्या, नहीं है, तो x कॉमन नहीं आ सकता। अब इसका कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 10 है, तो 2 और 10 में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 10 है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 2 है और 10 को हम 2 गुना 5 लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं ना 2 गुना 5, तो 10 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5। तो इस 10 में कहने का मतलब 2 भी है 5 भी है, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जो कॉमन लेते हैं वो बाहर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस दोनों में क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2x में 2 से डिवाइड करो, 2 से 2 कटा, बचा क्या x। फिर 2 से डिवाइड करोगे +2 से, किसमें -10 में, तो प्लस माइनस माइनस हम लिख नहीं रहे हैं, तुम ऐसे लिख के कर सकते हो, लेकिन आदत डालोगे कि एग्जाम में बिना लिखे हुए हम कर पाए। तो 2 पंचे 10 बराबर 0। अभी तक हमारा किया हुआ सही है या नहीं है, वो इस बात से क्लियर होगा कि ये दोनों ब्रैकेट में जो आया है वो सेम चीज आया है कि नहीं। अगर सेम चीज आ गया है तो ऊपर का कैलकुलेशन हमारा सही है, अगर अलग अलग आया है तो इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ घोटाला किया है। तो अभी सेम आ रहा है, इसका मतलब हमने सही किया। अब ये एक टर्म है, दूसरा टर्म ये है ना। अब इस दोनों में x -5 है ना ब्रैकेट में, तो इसको कॉमन ले लो, x -5 कॉमन ले लेंगे। जो हम कॉमन लेते हैं उसी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किसमें, जिस टर्म से कॉमन लिए, तो इस टर्म से और इससे लिए, तो इसमें डिवाइड करोगे x -5 से, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या x, तो यहाँ पे x लिख दिया। फिर x -5 से इस टर्म में भी डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या +2, है ना, बराबर 0। अब देखो इस दोनों ब्रैकेट का, इस दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों ब्रैकेट का जो है प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो अगर इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, मतलब इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो, वहां से x का वैल्यू निकालो, तो क्या हो जाएगा, x -5 बराबर 0। x के साथ 5 इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस होगा। क्यों भेजेंगे, क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है, तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। शुरू में हम प्लस लिखते नहीं, तो 5x = 5, ये x का एक वैल्यू हुआ। दूसरा, एक बार इसको x +2 को 0 के इक्वल करेंगे, क्योंकि इस दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, तो एक एक करके हमें 0 करना पड़ेगा। x +2 बराबर 0, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाला, इधर 2 प्लस में इधर जाएगा तो -x बराबर
-2। तो यही तुम्हारा हल हो जाएगा। हल बोलो या फिर मूल बोलो, इसी को इंग्लिश में रूट्स बोलते हैं या सॉल्यूशन बोलते हैं। कितना हो जाएगा? x बराबर 5 कॉमा लगा के फिर -2, ये दो मूल। द्विघात समीकरण पावर 2 है। अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल पे पावर, किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 2 हो तो उसके मैक्सिमम 2 मूल हो सकते हैं, है ना। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन तुम्हें सेम टाइप का दिया रहेगा, डिजिट चेंज रहेगा। अगर तुम्हें सॉल्व करने आता है तो तुम आराम से कर सकते हो। 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। क्वेश्चन में कह रहा है गुणनखंड विधि से, तो यही गुणनखंड विधि अभी जो हमने किया है। तो अब क्या करेंगे? फिर से वही काम करेंगे जो हमने अभी बताया है। क्या बताया? कि स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ गुना करेंगे। जब भी हम गुना करते हैं तो पहले साइन को गुना करते हैं, इसका माइनस का इसका, प्लस का प्लस माइनस माइनस, 6 दूनी 12, यहाँ पे x² है तो x² लग जाएगा। अब दो तीर मारो, एक x इसको दे दो, x² में से एक x इसको। अब 12 को किस दो नंबर के गुना के रूप में लिखेंगे जिसको जोड़ या घटा करके यहाँ जो x वाला टर्म है उसके गुणांक के बराबर आ जाए। अभी साइन की बात नहीं करेंगे। तो 12 को कोई कहेगा हम तो 12 गुना 1 लिखेंगे, लेकिन इसको जोड़ या घटा करके यहाँ x का गुणांक क्या है? कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो क्या इसको जोड़ या घटा करके 1 आ सकता है? नहीं। जोड़ोगे तो 13 आ जाएगा, 12 में 1 13, घटाओगे तो 11 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। फिर कोई कहेगा 12 को हम 6 गुना 2 लिखेंगे। हाँ लिख सकते हो, लेकिन क्या इस दोनों को जोड़ करके या घटा करके इसके गुणांक के बराबर 1 के बराबर आएगा? नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। कोई कहेगा हम 12 को 3 गुना 4 लिखेंगे, है ना। यहां तक दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, इतना तो नहीं आ रहा है, लेकिन इन दोनों को घटाएंगे एक में से दूसरे को तो 1 आ जाएगा ना। तो 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। अभी भी फाइनल नहीं हुआ है कि ये वाला फैक्टर होगा कि नहीं, लेकिन हमें जो पॉसिबिलिटी है उस पर काम करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब एक जो है इसको दे दो, एक इसको दे दो, एक x को 3 दे दिया, एक x को ये 4 दे दिया। अब हमें इस दोनों को जोड़ करके इसके गुणांक के बराबर आ रहा है कि घटा करके? घटा करके आ रहा है। जब घटा करके आता है तो गुणांक का जो साइन होता है वो बड़े वाले को देते हैं। तो गुणांक का साइन क्या है? प्लस। तो बड़े वाले को प्लस देंगे। इसका मतलब इसको क्या देना पड़ेगा? माइनस। अभी भी फाइनल नहीं हुआ है। यहां से ये सिग्नल दे दिया है कि भाई हम तो कंफर्टेबल है तुम्हारे साथ। अब ये कहेगा कि अब मेरे को चेक कर, हम तुम्हें मानेंगे कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? इसका क्या कंडीशन है? ये कहता भाई तुम दोनों को गुना करके हमारे बराबर आ जाना चाहिए। तो इस दोनों को गुना करो। जब भी गुना करते हैं तो पहले साइन को गुना करते हैं, तो ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 चौके 12, x को x से गुना करेंगे x²। मान लो अगर जोड़ या घटा करके इतना आ जाता लेकिन गुना करके इतना नहीं आता, तब हम किसी और फैक्टर के लिए देखते, तब हम ये नहीं लेते। ऐसा हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर ये सिग्नल दे दे तो फिर हम इसके लिए चेक करेंगे कि गुना करके इतना भी आना चाहिए। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दें। अब क्या करेंगे? इस x के जगह पे ये दोनों लिखेंगे, ठीक है, जिसका जो साइन है उस साइन के साथ। तो 2x² माइनस 3x प्लस 4x माइनस 6 बराबर 0। कोई कष्ट है क्या? नहीं है। अब क्या करेंगे? इस दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकालेंगे, फिर इस दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकालेंगे। तो इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? पहले देखो कांस्टेंट में यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर वेरिएबल में यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x² का मतलब x गुना x। यहाँ पे एक बार x है तो इसका मतलब कम वाले के हिसाब से लेते हैं, एक बार x बाहर आ जाएगा। जो हम कॉमन लेते हैं उसी से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। किसमें? जिससे कॉमन लिया, तो इस दोनों टर्म से कॉमन लिया है, x से इसमें डिवाइड करोगे तो ये 2 तो बच जाएगा, 2 का 2 ही। x² का मतलब x गुना x होता है ना, तो एक बार तो x कट जाएगा, बचेगा क्या? एक बार x। फिर इस x से -3x में डिवाइड करो तो x का साइन प्लस का है, इसका माइनस का, प्लस माइनस माइनस, x से इस x को काट देंगे, है ना, बचेगा क्या? 3। हम लिख के नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसको दिक्कत हो शुरू में, भाई ये लर्निंग स्टेज है तो आप ये काम किया कीजिए जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया। तो अब फिर इस दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे, लेकिन साइन क्या होगा? इसका जो साइन है वो साइन लिखेंगे प्लस। अब x इसमें है क्या? नहीं, तो वेरिएबल में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो 4 को अगर किसी को कष्ट हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 4 को क्या लिख सकते हैं?
2 गुना 2, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2 लिख सकते हैं ना। अब इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है जो दोनों में हो, 2, एक बार 2 इसमें भी एक बार इसमें, कोई कहेगा इसमें तो 2 बार 2 है, लेकिन ये 2 बार कहां से लाएगा, कम वाले के हिसाब से लेंगे तो एक ही बार 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन ले। अब जो कॉमन लेते हैं उसी से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किसमें, जिस जिससे कॉमन लेते हैं उस उसमें। तो हम किससे कॉमन लिए हैं, इससे और इससे, तो 2 से इसमें डिवाइड करो, प्लस प्लस प्लस, या शुरू में हम प्लस साइन लिखेंगे नहीं क्योंकि ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म है ये, तो 2 दूनी 4, 2 बार में लगा, x है तो x बच जाएगा क्योंकि x तो हमने कॉमन लिया नहीं है। अब फिर प्लस माइनस माइनस, 2 तिया 6, यहां तक कोई कष्ट नहीं है, बराबर 0। अभी तक हमारा कैलकुलेशन सही है या नहीं है कौन बताएगा, ये जो खोपचे में हमने दोनों में लिखा है वो बताएगा। अगर सेम चीज आ गया है तो इसका मतलब हमारा ऊपर का कैलकुलेशन सही है, अगर अलग अलग आ रहा है तो हमने कुछ गड़बड़ कर रखा है। अब इस दोनों टर्म देखो, अब एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, अब इस दोनों में 2x माइनस 3 है, अब कॉमन ले लो 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3, जो कॉमन लेते हैं फिर से वही बात, जिस जिससे कॉमन लेते हैं उसमें डिवाइड करते हैं, तो इस टर्म और इस टर्म से कॉमन लिया तो 2x माइनस 3 से ये कट जाएगा, बचेगा क्या x, और फिर प्लस का साइन, 2x माइनस 3 से ये कट जाएगा, बचेगा क्या 2, बराबर 0। अब इस दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट क्या है, 0 के बराबर है, तो एक बार इसको 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकालो, एक बार इसको 0 के बराबर x का वैल्यू निकालो, वही हमारा मूल बोले या हल बोले या रूट्स बोले या सॉल्यूशन बोले वही हो जाएगा। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहां से 2x, अभी जो प्लस या माइनस में पहले उसको RHS भेजेंगे, उसके बाद जो मल्टीप्लाई या डिवाइड में रहता है उसको भेजते हैं, तो अभी माइनस में 2x के साथ माइनस में 3 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस साइन हम शुरू में लिखते नहीं है। x का वैल्यू निकालना है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, तो 3/2, कोई कष्ट नहीं है, एक वैल्यू ये आ गया। एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो x के साथ 2 इधर किस चीज में, फिर से लिख देता हूं, x प्लस 2 बराबर 0, x के साथ 2 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर -2। तो ये x का जो दोनों वैल्यू आया यही हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर मूल कहो या उसी को हम हल कहते हैं। मूल लिखा रहे क्वेश्चन में या हल लिखा रहे द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करें या मूल ज्ञात करें, या इंग्लिश में लिखा रहे रूट्स निकालें या सॉल्यूशन निकालें, तो हम इसी तरीके से गुणनखंड विधि से अगर कह रहा है तो इसी तरीके से हम करेंगे। तो मूल या हल x बराबर कितना आया, 3/2 और -2, ये दोनों, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं आज का सॉल्यूशन आपको सुंदर लगा होगा। अगर सुंदर लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।